किस तरीके से हमारे जो संस्था प्रमुख हैं या शाला प्रभारी हैं वो अपने शिक्षक स्कूल के में पदस्थ शिक्षकों और दर्ज बच्चों की प्रतिदिन किस प्रक्रिया के तहत आप उपस्थिति दर्ज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि लगभग सभी शाला स्तर पर संस्था प्रमुख, जिले और विकास खंड स्तर पर हमारे अधिकारी वर्ग इस यूट्यूब लाइव पे ज्वाइन कर लिए होंगे या जुड़े होंगे। यदि किसी कारणवश वो आज ये यूट्यूब लाइव ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, ये पूरी रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेगी, जिसको कि आप बाद में भी समय समय पर जब भी कोई समस्या आती है जो आज के हम प्रेजेंटेशन में आपके साथ शेयर करेंगे, आप उसको देखकर भी क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि पिछली बार भी हमारा जो हाजिरी दर्ज करने की प्रक्रिया थी वो हमने एम शिक्षा मित्र, जो कि हमारा ऑफिशियल मोबाइल ऐप है, उसी पर हमने इसको उपलब्ध कराया है। ये मोबाइल ऐप पर ही उपलब्ध रहेगा। यहाँ पर आपको अभी ये हमने 3 डिस्ट्रिक्ट में पायलट के रूप में किया था, शाजापुर, बड़वानी और छिंदवाड़ा में। अभी वर्तमान में इन 3 जिलों में ही ये शिक्षक या शाला प्रभारी जो हैं वो अपने शाला में दर्ज बच्चे और शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कर रहे थे। कल से ये प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्टों में, सभी शासकीय शालाओं में जहाँ की कक्षा 1 से लेकर 12 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं, उनके संस्था प्रमुख इस ऐप के माध्यम से अपने शाला में दर्ज बच्चे और शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कर पाएंगे। इसके लिए उनको एम शिक्षा मित्र को प्ले स्टोर से आपको उसको डाउनलोड करना है। यदि आपके पास ये पूर्व से डाउनलोड है तो आपको ये अपडेट लेना पड़ेगा। आप इसको सिर्फ अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद एम शिक्षा मित्र पे जैसे कि जनरली हम लोग ऐप को इंस्टॉल करते हैं, तो ऐप के लिए कुछ कंडीशंस हैं या कुछ परमिशन अलाउ करनी पड़ती हैं। ये 4 परमिशन है, आपको इनको अलाउ करना है। यदि इन किसी भी परमिशन को आप अलाउ नहीं करते हैं तो ऐप पूरी तरीके से काम नहीं करेगा और आपको जब भी आप हाजिरी दर्ज करेंगे या एम शिक्षा मित्र के अन्य मॉड्यूल पे काम करेंगे, आपको वो ऐप या वो मॉड्यूल काम करने में दिक्कत या समस्या आएगी। इसलिए जब भी आप इंस्टॉल करेंगे, नया इंस्टॉल करने पर है, अगर आप अपडेट करेंगे तो इस तरीके की परमिशन अलाउ करने के लिए ऐप नहीं पूछता है। ये साथियों 3 हमने आपके सामने प्रदर्शित की है जो मोबाइल ऐप की है। पहले से आप देखेंगे इसका स्क्रीन कलरफुल हो गया है पहले की अपेक्षा, जिससे कि आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका ऐप अपडेट है कि नहीं है। इसके अलावा भी जब हम ऐप को स्टार्ट करते हैं तो होम स्क्रीन पर ही ऐप का अपडेट वर्जन आ जाता है। लेटेस्ट वर्जन जो है ऐप का वो 7 अक्टूबर का रिलीज किया हुआ है। आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। ऐप को इंस्टॉल करना है और फिर आप अगर देखेंगे तो राइट साइड में नीचे एक एरो का बटन है। तो जनरली हम जब शिक्षा मित्र को यूज करते हैं तो इसी बटन से नेक्स्ट पर जाके यानी कि ऐप के अंदर एंटर करते हैं। ऐप में जैसे ही एंटर करते हैं, आपको जो लोगों ने अभी अगर हाजिरी मॉड्यूल इन 3 डिस्ट्रिक्ट में यूज किया है या किसी अन्य मॉड्यूल में आपने यूनिफॉर्म के लिए यूज किया है या शाला दर्पण के लिए लोकेशन अपडेशन के लिए आप यूज कर रहे हैं अभी, तो आप देखेंगे कि हमारे एम शिक्षा मित्र ऐप का लुक चेंज हो गया है। तो इसका मतलब यदि आपको ये कलरफुल लुक दिखता है एंटर करने के बाद, तो आप नए अपडेट वर्जन पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक हाजिरी बटन आइकन दिया हुआ है हाजिरी का, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे हाजिरी बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको एक मैसेज अगर आपको मिलता है कि यह सुविधा केवल हेडमास्टर के लिए है, ये मैसेज अभी हम लोग चेंज कर देंगे, संस्था प्रमुख कर देंगे हेडमास्टर के लिए। यहाँ फिर से मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, ये हाजिरी ऐप का यूज समस्त शासकीय शालाएं जहाँ कक्षा 1 से लेके 12 संचालित होती है, उनके सभी संस्था प्रमुख को इस ऐप का यूज करना है।
यदि आपके सामने ये मैसेज आता है कि यह सुविधा केवल संस्था प्रमुख या हेडमास्टर के लिए है, तो आप ये मान के चलिए आपने जिस यूनिक आईडी से लॉगिन किया है वो लॉगिन आईडी हमारे सिस्टम में एज ए संस्था प्रमुख के रूप में के रोल में असाइन नहीं है। इसके लिए आपको बीआरसी लेवल पर एक हमारा पोर्टल पे मॉड्यूल उपलब्ध है, शाला प्रभारी प्रबंधन। यहाँ पर जाकर आपको उस यूनिक आईडी जो भी उस संस्था का प्रमुख है उसकी यूनिक आईडी में संस्था प्रमुख के रोल को मैप करवा सकते हैं। यदि आप ये मैप नहीं कराएंगे तो आपको पूर्व की, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया है, इस तरीके का मैसेज आपके स्क्रीन पर आएगा जब भी आप हाजिरी वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने लॉगिन स्क्रीन आएगी जिस यूनिक आईडी से, जो इंडिविजुअल हमारा यूनिक आईडी है, बीआरसी या डीपीसी के लॉगिन आईडी से यूज नहीं करना, संस्था के आईडी से नहीं करना है। आपकी जो पर्सनल यूनिक आईडी है उस यूनिक आईडी से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। यूनिक आईडी सभी लोगों को पता है कि पहले 2 जो कैरेक्टर हैं वो अल्फाबेट हैं और लास्ट के 4 कैरेक्टर न्यूमेरिक हैं। इसी जो हमारी ई सर्विस बुक आप लोग यूज करते हैं, और वर्तमान में मेरे ख्याल से सभी शिक्षक अभी ट्रांसफर के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं जिस यूनिक आईडी से, उसी यूनिक आईडी का यूज करते हुए आपको हाजिरी ऐप में लॉगिन करना है। लॉगिन संस्था प्रमुख को करना है, प्रत्येक शिक्षक को नहीं करना है। यूनिक आईडी, उसका पासवर्ड डालकर लॉगिन पर, जैसे नॉर्मली हम अपना ऐप पर लॉगिन करते हैं वही लॉगिन आपको यूज करना है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप हाजिरी ऐप पर एंटर करेंगे। यहाँ पर जो स्क्रीन आपको दिख रही है, यहाँ पर आपको 2 तरीके के बटन दिखेंगे या आइकन दिखेंगे, जिसमें कि एक छात्र है और दूसरा शिक्षक है। क्योंकि हम छात्र और शिक्षक की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, दोनों की उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया अलग अलग है, छात्र और शिक्षक। तो सबसे पहले यदि हम छात्र की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं तो छात्र वाले आइकन पर हम क्लिक करेंगे। जब हम छात्र वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो स्कूल की कैटेगरी के अनुसार आपको वहां पर कक्षाएं प्रदर्शित होंगी। जैसे कि जो स्क्रीनशॉट जो हमने लिया है ट्रायल के लिए जहां यूज किया था, वो स्कूल कक्षा 1 से 5 तक का था। तो यहाँ पर कक्षा 1 से लेके 5 तक की शालाएं, यानी कि 5 बटन प्रत्येक कक्षा के अनुसार आपको प्रदर्शित हो रहे हैं। यदि ये शाला 6 से 8 कैटेगरी की होगी तो यहाँ पर 3 बटन दिखेंगे, 6, 7, 8। यदि ये कक्षा 1 से 8 की होगी तो 1 से लेके 8 तक के 8 आपको कक्षावार बटन दिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके की आपकी स्कूल की कैटेगरी होगी उसी अनुसार आपको यहाँ पर कक्षाएं प्रदर्शित हों। अब हमको जिस कक्षा में बच्चों की उपस्थिति दर्ज करनी है, क्रमशः वहां पर हम उनका जो आइकन है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ये शाला कक्षा 1 से 5 तक की है तो हम कक्षा 1 वाले जो बटन है या आइकन है उस पर हम टिक करेंगे। और जैसे ही हम इस पर टिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सबसे पहले हमको कैलेंडर दिखाई देता है, जिसमें कि हम डेट का चयन करते हैं। यहाँ पर आपको चयन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। प्रतिदिन हमको उपस्थिति दर्ज करनी है। आप पीछे की, एक दिन पहले की या एक दिन बाद की उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे। जो डेट करेंट डेट होगी वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम में ही आपको सिलेक्ट मिलेगी। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि 28 तारीख सिलेक्ट है, तो यानी कि ये 28 तारीख को जिस दिन हमने स्क्रीन ली थी उस दिन का ये स्क्रीनशॉट है। तो जिस दिन भी आप उपस्थिति दर्ज करेंगे बाय डिफॉल्ट आपको कैलेंडर में वो डेट सिलेक्ट मिलेगी। आपको सिर्फ नीचे की साइड में, कैलेंडर के राइट साइड में ओके का बटन है, वहां पर आपको क्लिक करना है। यदि आप यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो आप उस कक्षा के बच्चों की उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाएंगे। ये मैंने रेड से भी हाईलाइट किया हुआ है, यदि आप कैंसिल करते हैं तो आप उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाएंगे। ओके के बटन पे क्लिक करना है हमको। ओके के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे कक्षा 1 पर हमने टिक किया था,
तो आपको उपस्थिति दिनांक चयन ओके होने के बाद कक्षा 1 में जितने भी बच्चे को प्रदर्शित होंगे, जैसे कि इस स्कूल में कक्षा 1 में 2 बच्चे उपस्थित हैं और दोनों ही बच्चों के नाम आपको बच्चों की समग्र आईडी के साथ यहाँ पर आपको प्रदर्शित हो रहे हैं। 2 बच्चे आपको उस कक्षा के प्रदर्शित होंगे, वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम से उपस्थित ही दर्ज मिलेंगे आपको यदि कोई कक्षा में कोई एक बच्चा अनुपस्थित है, कोई दूसरा बच्चा भी यदि अनुपस्थित है, तो आपको जो उपस्थिति पे टिक लगा हुआ है उसको आपको अनटिक करना है, यानी कि किसी बच्चे को यदि आपको अनुपस्थित दर्ज करना है क्योंकि वो शाला में उस दिनांक को उपस्थित नहीं है, तो उपस्थित वाला जो बाय डिफॉल्ट टिक आया है आपको उसको हटाना है। यहाँ पर ऊपर की साइड में ही, यदि ये तो एक एग्जांपल है हमारे सामने कि यहाँ पर 2 ही बच्चे हैं, यदि किसी स्कूल में बच्चों की संख्या ज्यादा है, मान लीजिए कक्षा 1 में 25 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं, तो मोबाइल की स्क्रीन पर 30 बच्चों का नाम स्क्रॉल करना ऊपर नीचे, तो इसी स्क्रीन पर हमने बच्चों के नाम को सर्च करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आपको पता है कि अमुक व्यक्ति या अमुक छात्र हमारा आज कक्षा में अनुपस्थित है, आप उसके नाम से वहां सर्च कर सकते हैं और सर्च करने के बाद वो बच्चे का आपको सर्चिंग रिजल्ट आपको वहां दिख जाएगा। आप उस बच्चे को जो उपस्थिति बाय डिफॉल्ट सिस्टम से टिक लगी हुई है, आप उसको अनटिक करके उसकी अनुपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। बच्चों के कक्षा में उपस्थिति अनुसार जब आप ऐप पर फीड कर देंगे, अनटिक या अनुपस्थित कर देंगे, तो राइट साइड में नीचे ही एक एरो का बटन है। जब हम ऐप में लॉगिन किए थे तब आपने देखा था, वही बटन यहाँ पर है, उसी तरीके का बटन यहाँ पर उपलब्ध है। आपको वहां पर टिक करना है या क्लिक करना है। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको अगली स्क्रीन जो ऐप पर आएगी, वहां पर आपको कक्षा में जो आपने उपस्थिति दर्ज की है उसकी समरी आपके सामने उपलब्ध हो जाएगी, यानी कि बच्चे कितने कक्षा में कितने बच्चे हैं, उनमें से कितने उपस्थित हैं, कितने अनुपस्थित हैं। अनुपस्थित बच्चों को हमने स्क्रीन में रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है और उपस्थित बच्चों को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है। ये समरी देखने के बाद जो आपने बच्चे की उपस्थिति दर्ज की है वो आपने समरी देखी, और उसी स्क्रीन में बॉटम में सबसे नीचे की साइड में उपस्थिति दर्ज करने पे आपको एक बटन दिखेगा। इस बटन पे आपको टिक करना है। टिक करते ही आपकी कक्षा 1 की उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कक्षा 5 तक का स्कूल है, कक्षा 1 से 5 तक का। हमने अभी कक्षा 1 की उपस्थिति दर्ज की। उपस्थिति दर्ज करने के बाद कक्षा 1 का बटन ग्रीन कलर का हो गया, यानी कि संस्था प्रमुख को पता है कि मेरी 5 कक्षा में से 1 कक्षा की मैंने उपस्थिति दर्ज कर ली है, शेष 4 कक्षाओं की उपस्थिति दर्ज करना अभी शेष है। इसी तरीके से आप एक एक करके अपने स्कूल की प्रत्येक शाला की उपस्थिति दर्ज करेंगे। यहाँ पर मैं स्पष्ट करूं, जैसे कि शासन स्तर से जो सर्कुलर निकला है उपस्थिति दर्ज करने का, उसमें स्पष्ट किया गया है कि शाला प्रारंभ होने के 1 घंटे के भीतर आपको उपस्थिति दर्ज करनी है। शाला प्रमुख कक्षा में आए हुए बच्चों की जानकारी लेने के बाद शाला प्रमुख इन सभी बच्चों की उपस्थिति दर्ज करेंगे। दर्ज करने की भी एक समय सीमा फिक्स की है कि आप किन्हीं कारणों से शाला प्रमुख यदि उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को 5 बजे के बाद आप किसी भी तरीके की उस दिन की उपस्थिति बच्चे और शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज नहीं कर सके। जब संस्था प्रमुख अपने स्कूल के सभी कक्षाओं की उपस्थिति दर्ज कर लेंगे तो उनके कक्षा अनुसार, शाला की कैटेगरी अनुसार जितनी कक्षाएं हैं सभी कक्षाओं के बटन
आपके ग्रीन कलर के हो जाएंगे, यानी कि आपने अपने कक्षा स्कूल के सभी कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति को दर्ज कर लिया है। यदि संस्था प्रमुख देखना चाहते हैं कि हम अपने पिछले दिनांक की या पिछले डेट की उपस्थिति देखना चाहें, तो जहां पर भी आपको क्लास दिख रहे हैं कक्षा 1, 2, 3, 4, वहां पर आप पिछली उपस्थिति देखे वाले बटन पर टिक करेंगे तो आपको कैलेंडर में टिक करना है, कौन सी डेट का देखना है, उस डेट अनुसार आपको अपने कक्षा अनुसार बच्चों की उपस्थिति प्रदर्शित हो जाएगी। साथियों, ये जो प्रक्रिया थी ये शाला में बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया थी। संस्था प्रमुख को अपना स्कूल संचालन के टाइम अनुसार 1 घंटे के भीतर सभी कक्षाओं की उपस्थिति दर्ज करनी है। किन्हीं कारणवश यदि वो उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं तो उसका भी टाइम सुबह कक्षा 7 से लेकर शाम के 5 बजे के मध्य आप संस्था प्रमुख अपनी बच्चों की उपस्थिति और शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। इसका अगला जो पार्ट है, अभी हमने बच्चों की हाजिरी के लिए प्रोसेस आपको बताया, इसी प्रक्रिया से हम शिक्षकों की भी उपस्थिति इसी ऐप के माध्यम से दर्ज करेंगे। पहले हमने छात्र के वाले बटन पे क्लिक किया था क्योंकि छात्रों की उपस्थिति दर्ज करना था। अब चूंकि हम शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं तो हम शिक्षक वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम शिक्षक वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अगली स्क्रीन पे आपको 3 बटन दिखेंगे, आना दर्ज करें, जाना दर्ज करें और शिक्षक की उपस्थिति दर्ज करें। यहाँ पर संस्था प्रमुख को ये ध्यान रखना है कि आप जैसे ही शिक्षक की उपस्थिति दर्ज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको आना दर्ज करें पर क्लिक करना है, जिससे कि आपकी उपस्थिति उस शाला पर दर्ज होगी कि आप इस शाला में उपस्थित हैं। प्राचार्य, संस्था प्रमुख संस्था प्रमुख, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करनी है। संस्था प्रमुख अपने स्कूल में पदस्थ शिक्षकों की उपस्थिति अपनी यूनिक आईडी के माध्यम से लॉगिन करके दर्ज करेंगे। जैसे ही आप यहां आना दर्ज करते हैं, यदि आप अपने स्कूल प्रीमाइसेस से दूर हैं या आप अपनी संस्था से दूर हैं तो ऐप आपको एक अलर्ट मैसेज देगा और साथ ही साथ वो ये बताएगा आपको कि आप अपनी संस्था से कितनी दूरी पर हैं। जैसे कि इस स्क्रीन पर चूंकि हम लोगों ने यहाँ भोपाल से ये किया था तो उसमें बता रहा है 484 किलोमीटर दूर। तो आपको ये मैसेज अलर्ट के माध्यम से स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा कि संस्था प्रमुख अपनी शाला से कितनी दूरी पर है। यह जानकारी हम सिस्टम पे कैप्चर कर रहे हैं कि आपने अपनी संस्था से कितनी दूरी पर अपने शिक्षकों की और बच्चों की उपस्थिति दर्ज की है। इस मैसेज के पे आने पर आप यदि कैंसिल करेंगे तो आपका आना दर्ज नहीं होगा और आप आप शिक्षकों की उपस्थिति को दर्ज नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस अलर्ट मैसेज सिर्फ आपको बताने के लिए है कि आप संस्था से कितने दूरी पर हैं। आप यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे, आपका उपस्थिति शाला स्तर पर उपस्थित आना दर्ज हो जाएगा, यानी कि आपकी संस्था प्रमुख की उस शाला पर उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। अगेन जैसे ही आप उसको ओके करेंगे तो आपको अगला मैसेज मिलेगा कि आपकी उपस्थिति सेव कर ली गई है। ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब ये जो लास्ट तीसरे नंबर का ऑप्शन है, शिक्षक की उपस्थिति दर्ज करें। यहाँ पर आपको अपने संस्था में पदस्थ शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करनी है। इसके लिए आपको शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करें वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, उस संस्था में पदस्थ शिक्षकों की सूची नाम के साथ आपके साथ प्रदर्शित हो जाएगी।
जैसे कि हम लोगों ने बच्चों की उपस्थिति दर्ज करते समय देखा था कि सिस्टम ने सभी बच्चों को बाय डिफॉल्ट उपस्थित दर्ज बताया था। ठीक उसी तरीके से जब आप शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने जाएंगे तो आपके अधीनस्थ, आपके संस्थापक पदस्थ समस्त शिक्षक बाय डिफॉल्ट उपस्थित दर्ज होंगे। यदि सभी शिक्षक उपस्थित दर्ज हैं तो राइट साइड में जो एरो बटन है आप उसको उस पर टिक करना है और अगली प्रोसेस करना है। मान के चलिए इन दो शिक्षक में से एक शिक्षक महोदय अनुपस्थित हैं, तो आपको जो महोदय शिक्षक महोदय अनुपस्थित हैं उन पे आपको अनुपस्थित पर टिक करना है। दो ही बटन है, रेडियो बटन, उपस्थित और अनुपस्थित। अनुपस्थित में जब जो शिक्षक अनुपस्थित है आपको उनका रेडियो बटन अनुपस्थित वाला टिक करना है। जैसे ही आप शिक्षक को अनुपस्थित पर टिक करेंगे आपको एक स्क्रीन दिखेगी जिसमें कि आपको उनके अनुपस्थिति का रीजन डालना पड़ेगा कि वो लीव पर हैं। यदि वो लीव पर हैं या किसी और भी जो भी अन्य कारण है वो ड्रॉप डाउन में आपको सारे के सारे दिखेंगे। यहाँ पर मैंने ऑप्शन में भी लिख दिया है कि वो मेडिकल लीव पर हैं, कि वो सीएल पर हैं, ईएल पर हैं, कि कहीं अन्य कार्य में बिजी व्यस्त हैं या ट्रेनिंग में है या ऑन ड्यूटी कहीं अन्य जगह संलग्न है। इस तरीके के जितने भी ऑप्शंस होते हैं हमारे यहाँ छुट्टियों के या अन्य व्यस्तता होने के, वो सभी ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध हैं। ये वही ऑप्शन है जो कि पहले भी हमारे इस लीव मॉड्यूल सिस्टम पर उपलब्ध थे, वही का वही यहाँ पर उपलब्ध किया गया, कराया गया। आपको यहाँ पर टिक करना है उनका लीव या अनुपस्थिति या छुट्टी पर होने के कारण का। आप जैसे ही यहाँ पर टिक करेंगे आपको कैलेंडर में, जैसे कि ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि लीव का टाइप ड्रॉप डाउन में आप यहाँ पर लीव का टाइप सिलेक्ट कर लेंगे जिस कारण से वो आज शाला में उपस्थित नहीं है या छुट्टी पर है। यदि छुट्टी पर है तो वो कब से कब तक है, आपको 2 बार कैलेंडर में यहाँ पर डेट सिलेक्ट करना है कि आज दिनांक से किस दिनांक तक वो शाला पर उपस्थित नहीं रहेंगे या ट्रेनिंग पर है या छुट्टी पर है या किसी अन्य कार्यालय में संलग्न है, तो कब से हैं वो यहाँ पर आपको डेट मेंशन करना होगा। जब तक आप ये इंफॉर्मेशन फीड नहीं करेंगे आप स्क्रीन पर वापस नहीं आएंगे और आप शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाए। तो जैसे आपने अनुपस्थित पर टिक किया, लीव का ऑप्शन आया, लीव का प्रकार बढ़ा, लीव कब से कब तक शिक्षक महोदय हैं आपने उसको मेंशन करके लास्ट में उसमें एक बटन है नीचे की साइड में अपडेट, यानी कि आपको उन शिक्षक महोदय के लीव पर होने का जानकारी आपको इस स्क्रीन से अपडेट करना है। तो आप अपडेट पर जैसे ही टिक करेंगे इंफॉर्मेशन सेव होने के बाद आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे जहां की आपको आपके पदस्थ शिक्षक दिखेंगे और जो आपने उनकी उपस्थिति अनुपस्थिति टिक की है वो आपके स्क्रीन पर दिखेगी। यहाँ पर आने के बाद आप राइट साइड में नीचे जो एरो बटन है जिससे कि हम ऐप में अगले स्क्रीन पर या अगले स्टेप पर जाते हैं, आपको यहाँ पर उसको टिक करना है। आप जैसे ही टिक करते हैं यहाँ पर आपको आपकी शाला में पदस्थ शिक्षकों की समरी उपलब्ध हो जाएगी। इस शाला में 2 टीचर पदस्थ हैं जिनमें से एक उपस्थित है, एक अनुपस्थित है। आपने जो इंफॉर्मेशन टिक की थी या सेव की थी वही इंफॉर्मेशन आपको समरी के रूप में दिख रही है। अब फाइनली यहाँ पर आपको बॉटम में उपस्थिति दर्ज करे वाले बटन पर टिक करना है। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे आपके शाला में पदस्थ शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। जैसे ही आप शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज होगी आपको एक अलर्ट मैसेज मिलेगा कि आपके द्वारा आपके अधीनस्थ शिक्षकों की उपस्थिति सफलतापूर्वक दर्ज कर ली गई। जैसे आप अपने बच्चों की कक्षावार उपस्थिति दर्ज कर लिया, शाला में पदस्थ शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कर ली,
तो संस्था प्रमुख को यहाँ पर आपको चेकआउट या जाना दर्ज करने की भी जानकारी आपको उपलब्ध करनी है। जाने से सेंस कि आप ऐप से बाहर निकल रहे हैं, या चाहे तो आप स्कूल लीव करते टाइम भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है, वैसे कहीं ना कहीं हो सकता है भविष्य में इस जानकारी का भी हम लोग उपयोग करें। जैसे ही आप अपनी स्कूल से जाते हैं तो आप यहाँ पर अपना जाना दर्ज करें। जैसे आपने आना दर्ज किया था उसी तरीके से आप जाना भी दर्ज करेंगे। आपको जाना दर्ज पे टिक करना है, और जैसे ही आप टिक करेंगे एक आपको एग्जिट का या शाला से जाने का आपका सफलतापूर्वक मैसेज आएगा। आपकी शाला छोड़ने की जानकारी ऐप के माध्यम से सिस्टम पर उपलब्ध हो जाएगी। तो साथियों, ये 2 प्रक्रिया हैं, बच्चों की जानकारी उपस्थिति प्रतिदिन दर्ज करना और शाला में पदस्थ शिक्षकों की जानकारी ऐप के माध्यम से उपलब्ध करना। क्योंकि एक एक स्क्रीन हमने कैप्चर करके आपके लिए ये प्रेजेंटेशन तैयार किया है, इसलिए आपको ये लग रहा होगा कि उपस्थिति दर्ज करने में बहुत टाइम लग रहा है। अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट भी हमको उपस्थिति दर्ज करने पर नहीं लग रहा है। आपको कुछ फीड नहीं करना है, सिर्फ टिक 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 करना है कि कौन है, नहीं है, कहाँ है। इस तरीके से आप अपनी शाला में दर्ज बच्चे और शिक्षकों की उपस्थिति को दर्ज करें।